स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैय-लुसेक लॉ तीनों कर लिए थे। एक न्यूमेरिकल दे रखा है आपके पास गैय-लुसेक लॉ पे। क्या लिखा हुआ है? एक गैस सिलेंडर है जिसकी मैक्सिमम प्रेशर हमारे पास कितना है? 15 atm है। प्रेशर इनसाइड द गैस सिलेंडर कहाँ पे है? ये 27 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो गया? 10 atm हो गया। एंड द रूम इन विच सिलेंडर इज केप्ट फायर्ड विद द टेम्परेचर एट विच द सिलेंडर विल बस्ट। हमारे पास मतलब सीधी सी बात ये है, आपके पास ये प्रेशर दिया हुआ है, ये सेकंड प्रेशर दिया हुआ है, एक हमारे पास टी दिया हुआ है, हमें सेकंड टी निकालना है। तो रिलेशन क्या होता है? P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। तो हमें तीन चीज़ें पता है, चौथी में क्या करनी है? निकालनी। हमारे पास T2 यहाँ से कितना आ गया? 450। जैसे ही हमारे पास 450 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर हमारे पास होगा, वो हमारे पास क्या है? तो सिलेंडर जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 450 से ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बस्ट नहीं करने वाला है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास थोड़े बहुत घुमा फिरा के हमारे पास आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एवोगैड्रो लॉ। ये आपने फर्स्ट सेक्शन में पढ़ा हुआ है। इसमें कुछ नहीं है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर सेम कंडीशन ऑफ टी एंड पी। हमारे पास अगर टी फिक्स कर दिया आपने, पी फिक्स कर दिया, तो हमारे पास हमने अगर वॉल्यूम भी फिक्स लिया हुआ है, इक्वल वॉल्यूम बोलते हैं हमारे पास, मतलब टी पी वी तीनों ही चीज़ हमने क्या कर दी? फिक्स कर दी। तो जो वॉल्यूम हमारे पास आएगा वो किस पे हमारे पास आएगा? वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। मतलब सीधी सी बात है, टी और पी कांस्टेंट हैं, और वॉल्यूम अगर आपने फिक्स कर दिया तो उसके मोल्स वगैरह भी क्या आएंगे? मॉलिक्यूल्स वगैरह क्या आएंगे? हमारे पास फिक्स आएंगे, इक्वल आएंगे। तो V इज प्रोपोर्शनल टू हमारे पास n हो गया, या V इक्वल्स इसको हम KNB बोल सकते हैं। क्वेश्चन देख लो, इसके ऊपर हमारे पास एक दो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। कैलकुलेट वेट इन ग्राम ऑफ CO2 विच कंटेन 67.2 लीटर एट STP। वॉल्यूम आपको पता है हमारे पास 1 मोल STP हमारे पास कितना होता है? 22.4 लीटर। हम यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं। इस वैल्यू से हमारे पास क्या दे रखा है? 67.2। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4। तुम्हारे पास मोल्स कितने आ गए? 3 आ गए। एक मोल का मास कितना होता है? 44 ग्राम CO2 का। कितने का निकालना है आपको? 3 मोल का कितना हो जाएगा? 132 ग्राम। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? आपके पास जितने भी लॉज थे हमारे पास, गैसियस लॉज हमारे पास 4 आए हैं। बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और गैय-लुसेक लॉ, चारों हमारे पास क्या हो गए? यहाँ पे एंड हो गए हैं। इन पे कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, कैसे हमारे पास ग्राफ वगैरह पूछ सकते हैं, यहाँ पे सारे क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग कर सकते हो एनसीईआरटी वगैरह से भी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट आइडियल गैस इक्वेशन, या इसको हम क्या बोलते हैं? कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? विच गिव द साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द आइडियल गैस। मतलब हमारे पास क्या है? ये हमारे पास साइमल्टेनियस इफेक्ट दिखाएगा प्रेशर का और टेम्परेचर का। किसके ऊपर? वॉल्यूम के ऊपर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। होता क्या है बेसिकली, इसको हम समझते हैं। हमारे पास क्या रिलेशन आएगा? हमारे पास कोई गैस थी, उसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, T कितना था? T1 था। तो हमारे पास क्या हुआ? मान लो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये हुआ कि इसका प्रेशर P1 से कितना हो गया? P2। वॉल्यूम V1 से कितना हो गया? V। और T हमारे पास क्या है? T1 ही हमारे पास। हमें क्या लिखा है यहाँ पे? इस केस में हमने क्या रखा है? टेम्परेचर क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। तो हम स्टेप फर्स्ट में क्या कर रहे हैं? बेसिकली यहाँ से यहाँ हम जो आए हैं, T हमारे पास कांस्टेंट, हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? बोयल्स लॉ लगा सकते हैं। बोयल्स लॉ क्या होता है हमारे पास? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो हमारे पास क्या है? P1 ही हमारे पास, V1 V1 है, P2 हमारे पास, V2 हमने कितना लिया है? V लिया। तो यहाँ से V कितना आ गया? P1 V1 बाई P2 आ गया। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप है, उसमें हमने क्या किया? उसमें हमने ये किया है, प्रेशर P2 था, यहाँ भी P2 है, यहाँ वॉल्यूम V था, यहाँ V2। वॉल्यूम मैंने चेंज कर दिया। T हमारे पास T1 था, यहाँ कितना हो गया? T2। मतलब इस केस में रहा था हमारे पास T कांस्टेंट, यहाँ हम क्या रख रहे हैं? P को कांस्टेंट। तो जहाँ P कांस्टेंट आएगा वहाँ हम क्या लगा सकते हैं? चार्ल्स लॉ लगा सकते हैं। मतलब क्या आएगा? V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ से आई है बेसिकली। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास हमने क्या कर दी? इस जो V की वैल्यू है, ये जो V है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने ये वाली कहाँ पुट कर दी? यहाँ पे पुट कर दी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये P1 V1 बाई T1, और यहाँ पे हमारे पास सॉरी T1 V1 बाई हमारे पास क्या आ गया? T1 आ गया। और हमारे पास यहाँ पे क्या था? V2/T2 हमारे पास। मतलब ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई? ये वैल्यू हमारे पास आ गई V की, P1 V1 बाई P2। T1 हमारे पास था ही, V2/T2 हमारे पास था ही। तो इसको मैं सिंपली थोड़ा सा अरेंज करूँ, एक साइड मैंने लिख लिया P1 V1 और मैं T1 यही रखा मैंने, इस साइड टर्म्स को मैंने क्या रख लिया? यहीं पे रख लिया।
P2 कहाँ भेज दिया आपने, इधर, तो क्या हो जाएगा P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2 हमारे पास। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं हमारे पास। मतलब सीधा मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2 इक्वल्स टू P3 V3 बाई T3 हमारे पास। मतलब सीधी सी बात क्या है, PV बाई T की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कांस्टेंट आने वाली है। और जो K की वैल्यू हमारे पास है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पे। मतलब K क्या आ गया, प्रोपोर्शनल टू N, तो K क्या हो गया, इक्वल्स टू NR। R हमारे पास क्या है यहाँ पे, कोई भी गैस कांस्टेंट, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते तो क्या हो जाएगा, PV बाई T इक्वल्स टू NR। तो PV हमारे पास क्या आ गया, NRT के इक्वल। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमें ये भी यूज़ करनी आनी चाहिए हमारे पास। इसका हमारे पास ये हमने जो डेरिवेशन किया है ऊपर, इसका हमारे पास एक तरीका और है, वो हमारे पास सिंपल सा है, उसमें कुछ भी नहीं है। हमारे पास बॉयल्स लॉ होता है, V प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली 1/P। चार्ल्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू D। एवोगैड्रो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू V। हमारे पास तीनों क्या कर दिया आपने, एक साथ हमारे पास क्या कर दिया, एडअप करने हमारे पास फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। V क्या आएगा, V इज प्रोपोर्शनल टू NB है, TB है, और इनवर्सली किसके है, P। तो हमारे पास NT बाई क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे P आ गया। ये हटाएंगे प्रोपोर्शनल, हमारे पास क्या लगा दिया, R मैंने कोई गैस कांस्टेंट लगा दिया, P को इधर ले गया, हमारे पास क्या बन गया, PV इक्वल्स टू NRT। तो आप इसको कहीं से भी कैसे भी ड्राइव कर सकते हो। हमें मेन क्या ध्यान रखना है, इसको हमें यूज़ कैसे करना है क्वेश्चंस में, तो वो समझते हैं हमारे पास कैसे आप इसको क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हो। इससे पहले एक चीज़ और सीखते हैं, डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, PV इक्वल्स टू आपको पता है NRT है, PV इक्वल्स टू हमारे पास NRT था। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास हमारे पास। तो मैंने जिसको M/M लिख दिया इंटू RT। अब मैंने जो कैपिटल M था वो इधर ले आया, V हमारे पास कहाँ आ गया, नीचे। तो M/V क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो PM इक्वल्स टू क्या आ गया, DRT। तो डेंसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, PM/RT। तो हमें ये रिलेशन भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है आपके पास कि डेंसिटी क्या होती है, PM/RT होती है। यहाँ से भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे आपके पास, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करते हैं हमारे पास कि डेंसिटी निकाल सकता है आपसे। तो डेंसिटी निकालने में क्या चाहिए होगा, प्रेशर, मास। ये मास हमारे पास कौन सा है, मोलर मास। R इज गैस कांस्टेंट, T हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। एक हमें चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी होती है, कैसे कैसे हमारे पास कहाँ किस किस केस में क्या क्या वैल्यू इसकी यूज़ करनी है। तो वो समझिए, हमारे पास जो वैल्यू ऑफ R है, जो हमारे पास गैस कांस्टेंट है, एक हमारे पास ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं फॉर एनी कंडीशन ऑफ T एंड P। हमारे पास जो T और P दिया होगा उसके लिए हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगी, कांस्टेंट वैल्यू इसकी आती चली जाएगी। लेकिन हम इसकी जो जनरल वैल्यू यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं STP, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, STP पे यूज़ करते हैं। तो वो हम निकाल लेते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ P एंड V इज डिफरेंट सिस्टम्स हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट यूनिट। तो हमारे पास क्या आएंगी, इसकी अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो आपको ये पता है, हम जनरल सा ट्रेंड निकालते हैं। PV इक्वल्स टू क्या आया था, NRT। तो R क्या आएगा यहाँ से, PV बाई NT आएगा। अगर PV बाई NT हमारे पास है तो हम अलग अलग केस लेते हैं। पहला मैंने केस ले लिया कौन सा, STP का। हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो नंबर ऑफ मोल्स 1, P 1 ATM, वॉल्यूम 22.48, T हमारे पास कितना होता है 273 केल्विन हमारे पास। तो हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास यहाँ से जो R की वैल्यू आई वो कितनी आई, 0.0821 यूनिट क्या हो जाएंगी हमारे पास। ऊपर क्या है, वॉल्यूम था हमारे पास और प्रेशर था, तो क्या हो गया, लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। हमारे पास फॉर द सिंप्लीफाइड वे इसको हम 0.8 भी यूज़ कर सकते हैं, या न्यूमेरिकल्स में हम इसको डायरेक्ट क्या यूज़ करेंगे, 1/12 यूज़ करेंगे। आपके न्यूमेरिकल्स क्या हो जाएंगे, इससे काफ़ी आपके पास ईजी होते चले जाएंगे। तो हमारे पास जो STP कंडीशंस है वहाँ पे जो R की वैल्यू लेनी है वो हमारे पास कितनी है, 0.0821। सेकेंड हम बात करते हैं, सेकेंड केस हमारे पास, अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लिए, प्रेशर कितना ले लिया हमारे पास, न्यूटन मीटर का मतलब किस में ले लिया आपने, पास्कल में। वॉल्यूम किस में ले लिया आपने, मीटर क्यूब में। हमारे पास T कितना है, 273 केल्विन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 8.314 इसकी वैल्यू आएगी। इसको हम हमेशा यूज़ करेंगे कहाँ पे, आपके पास है एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। जो ऊपर हमारे पास आई थी इसको हम कहाँ यूज़ करना है, जहाँ भी PV को NRT आएगा वहाँ हमेशा क्या यूज़ करना है, आपको 0.0821 यूज़ करना है। थर्ड केस हमारे पास 1 जूल होता है 4.184 कैलोरी। तो R की वैल्यू हमारे पास हमने जो ऊपर एनर्जी के लिए निकाली है उसको मैं कैलोरी में भी चेंज कर सकता हूँ। हमारे पास वो किस में आई थी, जूल में। मैंने क्या कर दिया, इसको इससे डिवाइड किया, 4.184 से हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू उसकी 1.98, या इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या मान सकते हैं, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो हमें ये 3 वैल्यू यूज़ करनी है
किसकी, आपके पास गैस कांस्टेंट R की। डिपेंड करता है हमारे पास क्या क्या कंडीशंस दे रखी हैं। STP आएगा 0.0821, हमारे पास कोई एनर्जी वाला क्वेश्चन आएगा 8.314, या कैलोरी की बात कर रहे हैं हमारे पास, वहाँ पे हम क्या लेंगे 2 वैल्यूज़ की लेके यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन समझिए हमारे पास कैसे कैसे आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, एट 25 डिग्री सेल्सियस 760 mm ऑफ Hg प्रेशर एक गैस ऑक्यूपाइज 600 ml वॉल्यूम। आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास T1 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है। वट विल बी इट्स प्रेशर, P2 आपको निकालना है एट ए हाइट वेयर T, हमारे पास T2 दिया हुआ है और हमारे पास V2 दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हमने गिवन लिख लिया, हमारे पास P1 कितना था, T1 कितना था, V1 कितना था, P2 आपको निकालना है। T2 और V2 की वैल्यूज़ क्या है, तो हमने रिलेशन भी पढ़ा था, कंबाइंड गैस ला क्या आया था, P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। सिंपल वैल्यूज़ पुट करो, हमारे पास क्या आ जाएगा, आप यहाँ से ईजिली इसका आंसर निकाल सकते हैं, हो जाएगा। तो हमें ये यहाँ तक करना है, क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये आप ट्राई करना हमारे पास कैसे आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगली क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।